कन्फेक्स ही नहीं कर पाया था। और जब ये लोग दोनों बाहर होते हैं तो फिर शौची को ठंड लग रही थी, इसलिए फांग उसे अपना कोट पहना करके खोल करके पहना देता है, जिसके बाद फिर वो लोग दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पे फिर से शौची को भूख लगने लगती है तो वो फ्राइड चिकन देख करके एकदम से पागल हो जाती है और खाने के लिए चली जाती है। और फ्राइड चिकन खाते हुए शौची बोल रही होती है कि लोग रोजेस की जगह फ्राइड चिकन दे करके आके क्यों नहीं प्रपोज करते। फ्राइड चिकन खाएंगे तो पेट में जाएगा, लेकिन रोजेस तो कुछ दिनों के बाद सूख जाएंगे। जो सुन करके फांग भी हंसने लगता है और जबकि खाते हुए शौची ने अपना मुंह को गंदा कर लिया था तो फांग उसके क्लोज आकर के उसका मुंह साफ करने लगता है। इस मूवमेंट में दोनों इस मूवमेंट को देखते रह जाते हैं और फांग के बॉडी से हार्मोन्स निकल करके शौची के रिंग में कलेक्ट होने लगते हैं। अगले दिन हम हान को देखते हैं जो कि शौची को फ्राइड चिकन दे करके प्रपोज करने का प्लान बनाता है और इसीलिए वो उसे मैसेज करके शाम को 5 बजे मिलने को बोलता है। तभी उसके पास एक फ्रेंड आ जाता है जो उसके साथ लॉस एंजलिस में था। उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी स्माइल देख करके ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम लव में हो। तो वो बोलता है कि हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड से तुम वैसे भी पहले मिल चुके हो। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि कौन सी गर्लफ्रेंड है। तो फिर हान बोलता है कि वही जो मुझे लॉस सेंचुरी में मिली थी। तभी उसका दोस्त बोलता है कि अरे तुम काम में इतने ज़्यादा बिजी थे और हर जगह मैं तुम्हारे साथ ही गया था, मैंने तो वहाँ पे तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं देखी। फांग अब उसे अपने कैबिन से शौची को दिखाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि नहीं, मैं इसे तो पहली बार देख रहा हूँ। जो सुनकर के फान हैरान हो जाता है और अपनी दोस्त को जाने के बाद फिर वो हान को यहाँ अंदर बुलाता है, जिसके बाद वो दोबारा से उसे शौची की इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है। तो वो बोलता है कि मैंने आपको बताया तो था कि शौची पर हमारी पड़ोसन की बेटी है, लेकिन वो उसे फिर से उसकी इन्फॉर्मेशन को चेक करने को बोलता है। लेकिन फिर भी फान को शौची की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिसके बाद फिर वो शाम को शौची से मिलने के लिए जाता है। जिसके बाद फिर वो उससे पूछ लेता है, जहाँ पे वो सीधा उससे पूछ देता है कि आखिर तुम कौन हो। शौची बोलती कि अरे क्या तुम मुझे भूल गए, मैं शौची। तब फान कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुम मेरी पड़ोसन की बेटी नहीं हो। जो सुनकर के शौची सोचने लगती है कि आखिर मैं अब क्या करूं, क्योंकि वो उसे नहीं बता सकती थी कि वो एक एलियन है, और अगर वो बताती भी तो भी फान उसकी बात पे यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पे बारिश होने लग जाती है और फान अपनी पुरानी मेमोरीज को भूलने लगता है। तभी वहाँ उसे सीज़न 1 की कुछ यादें आने लगती, जहाँ पे वो शौची से मास्क पहन करके मिला था, पर उसे लगता कि शौची किसी दूसरे इंसान के साथ है और उसने उसे पास्ट में धोखा दिया था। इसलिए वो गुस्से में यहाँ से जाने लगता है और शौची यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती। वो बस वहाँ पे बेंच में बैठ करके उदास होकर के भीगती रहती है। लेकिन तभी वहाँ पे जियान आता है, जो यहाँ पे आकर के उसे पूछता है कि क्या फांग से तुम्हारी लड़ाई हुई है। शौची बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जियान उसे एक टॉफ़ी देता है और उसे बोलता है कि तुम ये खा लो, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। शौची उसे बताती है कि मैं भी काफ़ी खुश रहती थी, लेकिन जब से मैं फान से मिली हूँ तब से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगी हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ऐसी काफ़ी सारी कैंडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो उसे उसके कैफ़े छोड़ने के लिए आता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। शौची उसकी स्माइल देख करके बोलती है, मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं। तो जियान कहता है कि हमें तो फिर और भी अच्छे फ्रेंड्स बन जाना चाहिए। तो फिर शौची भी हाँ कहती है। इधर कंपनी में मिस चैन फांग को अपनी तरफ करना चाहता था, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे फांग पे काफ़ी ज़्यादा यकीन है और वो उसकी बातों में नहीं आती। तभी वहाँ पे फांग भीगता हुआ आता है और जबकि वो सब कुछ भूल चुका था, इसलिए वो मिस चैन को गलत नाम से पुकारता है, जिससे कि नाराज़ होकर के मिस चैन वहाँ से जाने लगती है। और चैन बोलता है कि क्या तुम भूल गए कि ये मिस चैन है। इसके बाद फिर हान वहाँ पे भागता हुआ आता है और मिस हान से बोलता है कि आखिर अचानक से बारिश कैसे हो गई। और इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, फांग उसे रोक देता है क्योंकि कान उनकी बातों को सुन रहा था। हान अब उसे मेमोरी बैंक में लेकर के जाता है और उसे सारी बातें रिमाइंड कराने लगता है। फांग को लगता है कि वो शौची को ये भूल चुका है, लेकिन उसे शौची के बारे में सब कुछ याद था। और हान को बोलता है कि शौची को बोला कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। तब वो कहता है कि आप उसे जॉब से इसलिए निकाल रहे हो ना क्योंकि आप उसे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो। जो सुन करके फांग उसे डेंजरस लुक देखता है, तो हान भी बेचारा चुप हो जाता है। जब इधर शौची को पता चलता है
कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है तो वो भी बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है। शाबू उसे बोलती है कि चिंता मत करो, फांग जरूर मान जाएगा। तो शाओची बोलते कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस बार फांग वो इतनी आसानी से मानने वाला है। अब जब फान ऑफिस में रह होता है तो वो हान से होटल बुक करने के लिए कहता है जहाँ पे वो रुकेगा, और वो उससे बोलता है कि अगर तुमने शाओची को होटल का एड्रेस बताया तो कल से तुम भी जॉब पे मत आना। तो गाइस, ये हमारे एपिसोड 4 का पार्ट था। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल पे कल मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें।